मेरा इरादा तो था कि आप लोगों की तरफ चक्कर लगा लूं, लेकिन क्या करूं, अकेली हूं, घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। और अब आशिर नहीं है, जाहिर है, तो बाहर के सारे मामलात भी मुझे ही देखने होते हैं। आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपका दामाद आपके सारे मामलात निपटाता फिरता है। और यकीन करें, मैं तो इसे अपना काम इसलिए भी नहीं कहती कि ये बेचारा क्या क्या करेगा। अपना घर देखे, दफ्तर देखे, या आपका घर देखे। ठीक कह रही हैं आप। सकलैन की वजह से मैं आज तक किसी काम के लिए बाहर नहीं निकली। घर के सारे काम इसी ने संभाले हुए हैं। जाहिर सी बात है, सारा बोझ तो सकलैन ढोता फिरता है ना। आपको जरूरत क्या है घर से बाहर जाने की? आंटी, चाहते तो हम भी यही हैं, सकलैन भाई को हमारा बोझ ना उठाना पड़े। मतलब हमारी तरफ से इन्हें कम से कम परेशानी हो। दरअसल इन्हें खुद ही शौक है दूसरों की प्रॉब्लम्स को सर पे सवार किए रखने का। मानूर वैसे कोई अहमक ही होगा जो दूसरों की प्रॉब्लम को अपने सर पे सवार रखे। तो क्या है ना, जब इंसान की जिंदगी से रिश्ते जुड़े होते हैं तो उनका ख्याल भी रखना पड़ता है, वरना दुनिया वाले ये कहेंगे कि माँ जैसी सास और छोटी बहनों जैसी सालियां जो यतीम भी हैं उनका कोई ख्याल नहीं कर। ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि दुनिया की बातों को इतना दिल पर नहीं लेना चाहिए, वरना कल को तो हम अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकेंगे। सकलैन भाई के भी मजे हैं, हर साल नई गाड़ी ले लेते हैं और हमें बस सिर्फ मिठाई खानी पड़ती है। हम तो बस मिठाई खा के खुश हो जाते हैं और हमें देखे हमें पास तो एक बाईसाइकिल तक नहीं है। रोज कैब के और रिक्शों के धक्के खाने पड़ते हैं। ऐसे क्या करना है, गाड़ी रख के चलाएगा कौन? और वैसे भी हाथी पालने की क्या जरूरत है, गेट के बाहर खड़ी खड़ी जंग लग जाएगा उसे। अरे मैं चलाऊंगी, ये आपकी बड़ी बेटी महानूर आपकी चलाएंगी ना, हम लोग चलाएंगे। ये देखिए अम्मी, मैं ये बात आपको बहुत पहले बताना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं अरीबा आपी का घर ना खराब हो जाए। और आप ये सब कुछ जानकर कितना दुखी होती। लेकिन अब मैं अरीबा आपी की आंखों पर बंधी हुई पट्टी खोलना चाहती हूँ। आप जो सकलैन भाई पर इतना भरोसा करती हैं, खुदा न खास्ता आगे चलकर वो इस भरोसे का फायदा उठाएं तो क्या करेंगे हम? तुमने मुझे ये सब कुछ बता दिया, बहुत अच्छा किया। सकलैन ने हमारे लिए जो कुछ भी किया ना, यकीनन इसमें हमारी भलाई होगी। हाँ, हमारी भलाई? अम्मी, इसमें हमारी भलाई कहाँ से आ गई? और अगर उन्होंने ये सब कुछ हमारे लिए किया तो हमें बताया क्यों नहीं? अभी कुछ दिन पहले ही तो टैक्स की बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि टैक्स देना है, जबकि टैक्स तो माफ है। अब देखो, इससे बढ़कर कौन सी नेकी होगी कि उसने हमें इस बात की खबर तक नहीं होने दी और अपनी जान मारकर ये काम कर दिया। टैक्स तो हमारे पास से जाता ना, उसके पास से क्या जाना था? लाओ ये पेपर्स मुझे दो। मेरी बात गौर से सुनो महानूर, हर मामला ना जज्बात से हल नहीं होता, अकल का इस्तेमाल करना भी जरूरी होता है। ये चंद लाख रुपए मेरे लिए अहमियत नहीं रखते, मेरे लिए रिश्ते बहुत अहमियत रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन हो बेटा? महानूर से क्या जरूरी बात करनी है आपने? महानूर तो ऑफिस छोड़ चुकी है। आंटी मैं वहाँ से वासे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मनूर, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। इतने दिनों से मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम फोन नहीं रिसीव करी, और अब तो तुम्हारा नंबर भी बिजी जा रहा है। ये सब क्या है मानूर? तुम तो कह रही थी कि देखो निकाह हो चुका है इसका, अगले महीने रुखसती है। अब तुम्हारा इससे बात करना, मिलना, इन सब बातों का कोई जवाब नहीं बनता। बेहतर यही है अब भी फौरन 1 सेकंड से पहले यहाँ से चले जाओ। चलो निकलो।
अरे अरे भाभी, मैं बात करती हूँ ना। लेकिन माही, प्लीज, मैं वादा करती हूँ ये सब दोबारा नहीं होगा। प्लीज एक बार मुझे बात कर लेने दें। क्यों आए आप यहाँ पर? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपने देखा ना, आपकी वजह से मेरी अम्मी, मेरी बहनें कितनी परेशान हो गई हैं। अभी सकलैन को फोन कर। अरे पर रुक जाओ, महानूर बात कर रही है ना। क्या बात कर रही है अम्मी वो? इस लड़के को लग रहा है कि घर में अकेली खवातीन है, डरा धमकाकर मैं अपनी मनमानी कर लूंगा। इसकी गलतफहमी तो मैं भी दूर करती हूँ। सकलैन आएंगे ना, दिमाग दुरुस्त कर देंगे इसका। क्या हो गया आपको? क्या आपको वो शक्ल से कोई गुंडे या बदमाश लगते हैं जो महानूर आपी को डराएंगे या धमकाएंगे? वो मोहब्बत करते हैं महानूर आपी से, एटलीस्ट एक मर्तबा तो कोशिश करेंगे ना अम्मी। तुम चुप रहो। क्या कोशिश करेगा वो? हाँ, वो महानूर की शादी तुड़वाने आया है। अल्लाह ना करे। महानूर, तुम मैंने समझाओ ना, मैं यहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं आया हूँ, तो सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ। क्यों करने आए मुझसे बात? आपके और मेरे दरमियान बात करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मोहब्बत तो अभी बाकी है ना मानो। मोहब्बत तो अपना रास्ता बनाने की गुंजाइश काली लेती है। वहां से प्लीज, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं किसी के निकाह में हूँ। मानूर, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुमने इतनी आसानी से अलग रहने का फैसला कर लिया। मैं तो अब भी वहीं खड़ा हूं जहां तुमने मुझे छोड़ा था, एग्जैक्ट उसी मकाम पर। इतने महीने गुजर गए, आज तक वहीं खड़ा हूं, सिर्फ इस इंतजार में कि तुम अब मेरी तरफ पलट के देखोगी और अब तुम मेरे पास आओगी। फिर ये आपकी भूल है। ना मैं आपकी तरफ कभी पलट कर देखूंगी और ना ही कभी आपकी तरफ लौट कर आऊंगी। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। सोचा तो मैंने भी यही था कि आगे बढ़ जाऊं, एडमिशन भी ले लिया था, मगर तुम्हारे बगैर जा नहीं पाया। तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे वजूद को एक ऑक्टोपस की तरह जकड़ रखा है। मानूर के इन मैं बातों से अब क्या फायदा? काश इन बातों के बजाय उस वक्त आपने एक डिसीजन ले लिया होता। अरे ले तो लिया था मैंने डिसीजन तुमसे शादी का। मानूर, ट्रस्ट मी, मेरे लिए मेरे पेरेंट्स की इजाजत अहमियत नहीं रखती। तुम मेरा एक दफा यकीन करके तो देखो। यही तो मसला है, यकीन है मुझे आप पर। लेकिन मैं आपकी बात नहीं मान सकती, क्योंकि मेरे लिए मेरी अम्मी, मेरी बहनें, मेरी कुल कायनात हैं। आप जानते हैं, अम्मी ने मुझे शादी से रोका नहीं था। मेरी अम्मी ने कभी भी मुझे आपसे शादी करने से रोका नहीं था। उनकी आंखों में एक इल्तिजा थी। उनके वो अल्फाज आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं कि मानूर, कोई भी फैसला करने से पहले एक बार अपनी बहनों के बारे में सोचना। ऐसा कोई कदम मत उठाना कि तुम्हारी बहनें दुनिया का सामना ना कर सकें। और आपको लगता है कि आज इन हालात में मैं अपनी अम्मी का सर झुकाऊंगी, दुनिया वालों को उन पर उंगली उठाने का मौका दूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। आप प्लीज चले जाएं यहाँ से और दोबारा पलटकर मेरी जिंदगी में मत आइएगा। कभी गलती से अगर हमारा आमना सामना हो भी जाए तो मुझसे ऐसे मिलिएगा जैसे किसी अजनबी से मिलते हैं। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ और अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जाएं यहाँ से। दिन का जोड़